हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी गर्भावस्था भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। गाइस, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और उनकी प्रेगनेंसी जैसे ही आगे बढ़ना स्टार्ट होती है तो उनके शरीर में काफ़ी सारे बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे कि स्तनों में टाइटनेस महसूस होना, स्तनों में भारीपन महसूस होना, स्तन का रंग गहरा काला हो जाना या फिर लाइट पड़ जाना, पेट का उभार ज़्यादा या कम होना, पैरों में आपके सूजन आ जाना। इस तरह के कई सारे बदलाव आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक बदलाव होता है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि यानी कि बेली बटन के आसपास दिखाई देने वाले कुछ बदलावों के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि बाहर या अंदर क्यों जाती है, इसके कारण क्या होते हैं? यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के आसपास खुजली हो रही है, नाभि के आसपास खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यह किन कारणों से हो रहा है? यदि गर्भवती महिला की नाभि में खुजली और खिंचाव हो रहा है तो इससे राहत पाने के लिए, बचाव के लिए हमारी गर्भवती महिला को कौन सा उपाय करना होगा, कौन सा तरीका अपनाना होगा? इसके अलावा फ्रेंड्स, क्या प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में खुजली और खिंचाव होने से क्या यह पता लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है? तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि क्यों बदलती है। तो देखिए, यह सब इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि इस दौरान आपका गर्भाशय बढ़ रहा होता है, जिसके कारण फ्रेंड्स आपकी त्वचा में खिंचाव होता है और इस प्रकार नाभि के आकार में और बनावट में बदलाव हो सकती है। और फ्रेंड्स, आपको यह दर्द भी दे सकता है। तो देखिए, कभी कभी है ना, आपको नाभि में और आपके नाभि के आसपास खुजली और सूखापन दे सकता है। तो देखिए, नाभि और उसके आसपास के रंग में परिवर्तन मुख्य रूप से मेलेनिन के उच्च स्तर के कारण होता है, जो गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स उत्पन्न होता है। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ गर्भवती महिलाएं देख सकती हैं कि उनकी नाभि के आसपास के रंगों में बदलाव हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी सामान्य बात है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो देखिए, गर्भावस्था के दौरान ऐसा होना और प्रसव के बाद ये चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे होती है आपकी नाभि के आसपास रंग में बदलाव होता है, आपके निप्पल के आसपास बदलाव दिखाई देता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होता है यानी कि प्रसव हो जाता है, तो ये सारे बदलाव जो रहते हैं फ्रेंड्स, वह अपने आप सामान्य हो जाते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के आसपास खुजली या दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि के आसपास खुजली होना, खिंचाव होना, दर्द होना, यह बहुत ही सामान्य बात है। इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसे समझना होगा कि ज्यादा खुजलाने की कोशिश ना करें। अगर फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो आपको सीधे उस जगह पर खुजली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स उसके आसपास निशान भी पड़ सकते हैं और संक्रमण के भी कारण बन सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि में दर्द, खुजली, खिंचाव हो रहा है, यानी कि दर्द, खुजली, खिंचाव की समस्या से आप जूझ रही हैं और बार बार अपनी नाभि को छू रही हैं, तो आपको यह बहुत बड़ा संक्रमण दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपनी नाभि को बार बार नहीं छुएं, ताकि किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपकी नाभि में बहुत अधिक खुजली हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए, आप किसी भी मुलायम तौलिए का उपयोग कर सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे हाथ से अपनी नाभि को खुजलाने की बजाय आप तौलिए का प्रयोग कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपकी नाभि के आसपास बहुत अधिक खुजली महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली आपको फील हो रहा है, तो तौलिया लेकर के तौलिए से आपकी नाभि के आसपास धीरे धीरे रगड़ना है। आप कोशिश करें फ्रेंड्स कि ज़्यादा तेज़ी से ना रगड़ें, नहीं तो फ्रेंड्स इससे आपकी स्थिति खराब हो सकती है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान नाभि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि नाभि प्लेसेंटा का मुख्य भाग है, जो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे को भोजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि में दर्द, खिंचाव, खुजली बहुत अधिक हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली आपको महसूस हो रही है, तो आप सीधे हाथ यानी कि सीधे नाखून से खुजली करने से बचें, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा यदि आप कर रही हैं तो आप अपने पेट के ऊपर घाव दे देंगी, नाभि के आसपास आपको घाव हो सकता है और खुजली के निशान भी पड़ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, नाभि के आसपास यदि आपको खुजली महसूस हो रही है तो इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स गर्भावस्था के दौरान नाभि का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला की नाभि में बहुत अधिक खुजली हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है और दर्द महसूस हो रहा है, तो इसके लिए आप कौन सा तरीका अपना सकती हैं, कौन सा उपाय कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, जो पहला तरीका है वह है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने
शरीर को हाइड्रेट रखना होगा। खिंचाव को कम करने के लिए फ्रेंड्स यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो गाइस देखिए, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ही सरल है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। आपको गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन फ्रेंड्स कम से कम 3 लीटर पानी पीना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान फल भी खा सकती हैं और फल का जूस भी पी सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे आपको ढेर सारे पोषक तत्व मिलेंगे और साथ ही फ्रेंड्स आपके शरीर को भी हाइड्रेट रखेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में बहुत अधिक खुजली और खिंचाव अगर महसूस हो रही है तो आप मॉइस्चराइजर का जरूर प्रयोग करें। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि आपका नाभि का हिस्सा सूख रहा है तो आप मॉइस्चराइजर लगा लें। नहाने के बाद उस जगह पे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बार नहा लेती हैं तो आपकी त्वचा में से तेल धुल जाता है। इससे आपकी त्वचा में जलन, खुजली और खिंचाव अधिक हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स त्वचा को स्वस्थ करने के लिए नहाने के बाद अब मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। इससे आपकी नाभि में खुजली और खिंचाव कम महसूस होगा। तो फाइनली गाइस चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में खुजली, दर्द, खिंचाव से या नाभि अंदर बाहर आने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स हैं उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नाभि में खुजली और नाभि में बदलाव होने से कहीं हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु एक लड़का है या फिर एक लड़की। फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उनकी प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उनकी नाभि के शेप में बदलाव आने लग जाता है, यानी कि उनकी नाभि का जो शेप है उसमें बदलाव दिखाई देता है, जिसको देख करके आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपकी नाभि बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो गई है, नाभि आपकी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि यदि गर्भवती महिला की नाभि प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अंदर की तरफ घुसती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो नाभि है वह अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। इससे आप आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में यदि गर्भवती महिला की नाभि के आसपास यानी कि नाभि के चारों तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है और उनको कांटे जैसे चुभने जैसा दर्द होता है, रुक रुक करके हल्का हल्का दर्द होता है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि आपकी नाभि के चारों तरफ कालापन हो गया है तो भी फ्रेंड्स यह गर्भ में बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपके पेट के साइडों में यानी कि कमर के आसपास आपको खुजली महसूस हो रही है और पेट के ऊपरी हिस्से में यानी कि पसलियों के पास आपको दर्द और चुभन महसूस होता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। वैसे फ्रेंड्स इन सब लक्षणों का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारे घर के बड़े बुजुर्ग इन्हीं सब लक्षणों को देख करके आसानी से बता देते थे कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स किसी महिला के ऊपर सही होते हैं, किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं, तो आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।